डुबा दी दिल्ली दारू में, पर पानी तुम ना दिला पाए। ठेके तुमने बढ़ा दिए पर स्कूल एक भी ना बढ़ा पाए। पीने की उम्र घटा दी तुमने पर प्रदूषण तुम ना घटा पाए। नशा बांट दिए युवाओं में पर रोजगार तुम ना दिला पाए। ये विज्ञापन जीवी केजरीवाल, बेहिसाब हसरतें ना पालिए और जो मिला है पहले उसे तो संभालिए। ये विज्ञापन जीवी है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो दारू पिला दिया। एक के साथ एक फ्री, बिजली पानी माफ, पी के दारू दिल्ली सा। मैं अपने घर से नाश्ता करके निकलता हूँ, मेट्रो तक आते आते नाश्ता पच जाता है, मतलब ऑफिस आके फिर से करना पड़ता है नाश्ता। इतने जोड़ में भैया दिल्ली में आके बोल रहे हैं तो बाबा की कृपा है हम पर, बुलडोजर वाले की। और केजरीवाल अगर हमें देख भी लेगा ना आँख उठा के तो बुलडोजर ऐसे चल जाएगा भैया। क्या बात कर रहे हो भाई साहब। दिल्ली में इन्होंने अपना स्पोर्ट्स का वो एक यूनिवर्सिटी तो खोली है, टीचरों की भर्ती की है, स्टूडेंट्स भरे हैं, सैलरी दी है। मुझे यूनिवर्सिटी दिखा दो आप, मैं आपके नाम कर दूंगा। मैं क्या कहने को कहते हैं, देखो सोच को और जुबान को कोई नहीं रोक सकता है। क्या बहुत कुछ कहा उन्होंने, किया क्या है ऑन पेपर दिखाओ ना आप। स्कूल बनाए हैं मानता हूँ मैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक में इनके जितने डॉक्टर हैं MBBS कोई नहीं है, सबके सब RMP हैं। RMP का क्या मतलब होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसका मतलब है कंपाउंडर है। फिर कहते हैं कि हम जो 216 टेस्ट करेंगे, अब 11 टेस्ट गिनवा दो आप मेरे को। फिर उसके बाद छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, 2 साल पहले इनको खांसी हुई थी, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया का पूरा प्लेनेट जानता है। इलाज कराने आप अपने मोहल्ला क्लिनिक जाओ ना, बेंगलोर क्यों गए थे? अल्लाह ऐसी कौन सी बीमारी खांसी कैसी लग गई कि 24 लाख का इलाज, 24 लाख का बिल बन गया। यहाँ तो बंदा कैंसर होता तो 24 लाख का बिल नहीं बनता है। क्या लगता है बीजेपी आपको कहाँ खड़ी नजर आ रही है एमसीडी चुनाव में? बीजेपी जीतती नजर आ रही है मुझे। लेकिन केजरीवाल तो 20 सीटें बता रहे हैं ना, कहाँ जीत रहे हैं भाई बीजेपी वाले? केजरीवाल कहीं नहीं जीत रहा है। हाँ। पहली चीज, और जो अभी आप दिल्ली की सड़कें को लंदन बनाने की बात कह, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूँ चले मेरे यहाँ पे मैं दिखाऊं। मैं अपने घर से नाश्ता करके निकलता हूँ, मेट्रो तक आते आते नाश्ता पच जाता है, मतलब ऑफिस आके फिर से करना पड़ता है नाश्ता। रोड ऐसी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, तो ये लंदन की सड़क ऐसी है। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए दादा आप। देखो मेरे को बताओ, दिल्ली सही कह रहे हैं, जो रोड्स है ना, अभी मैं लाजपत नगर से आया हूँ गाड़ी में, तो भाई इतने गड्ढे उछल के परेशान हो गया सारे टायर। और बात सुनो, ये तो PWD के अंडर में आता है, और PWD तो इसी के अंडर में आता है। मेरे को ये बताओ, केजरीवाल कह रहा है 20 सीटें आएंगी, तो हमारी पिछली 181 सीटें। अगर केजरीवाल 20 का उसका जनता से ले, अगर जनता का प्यार मिलेगा ना जब ही जीतेगा, और जनता का प्यार नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, वो जीरो पे जाएगा फिर। चलिए सवाल आपसे है, केजरीवाल ने कहा है कि इस बार हम जो है नौकरियां भी देंगे, कर्मचारियों को नियमित भी करेंगे, और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि जो रेवड़ी और पटरी दुकानदार हैं उनको भी एक स्थान प्रदान करेंगे, पार्किंग की व्यवस्था भी सही रहेगी। अरे भैया रेवड़ी तो दे रहा है, लेकिन पेड़ा तो खुद खा रहे हैं ना केजरीवाल जी। महाचोर हैं, महाचोर। उनके लिए हमने 2 लाइन लिखी है। डुबा दी दिल्ली दारू में, पर पानी तुम ना दिला पाए। ठेके तुमने बढ़ा दिए पर स्कूल एक भी ना बढ़ा पाए। पीने की उम्र घटा दी तुमने पर प्रदूषण तुम ना घटा पाए। नशा बांट दिए युवाओं में पर रोजगार तुम ना दिला पाए। अरे ये विज्ञापन जीवी केजरीवाल, बेहिसाब हसरतें ना पालिए और जो मिला है पहले उसे तो संभालिए। ये विज्ञापन जीवी है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो दारू पिला दिया। एक के साथ एक फ्री, बिजली पानी माफ, पी के दारू दिल्ली साफ। इतने चोड़ में भैया दिल्ली में आके बोल रहे हैं तो बाबा की कृपा है हम पर, बुलडोजर वाले की। और केजरीवाल अगर हमें देख भी लेगा ना आँख उठा के तो बुलडोजर ऐसे चल जाएगा भैया। बुलडोजर बाबा की कृपा यहाँ दिल्ली तक चलेगी। और क्या भैया, काशी चल ही रहा है, अयोध्या का तो मामला ठीक ही हो गया। काशी और मथुरा के बाद में तो इधर भी बुलडोजर ही आने वाला है भैया। तो लेकिन केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है भाई। केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं ना कि हमें तो काम करने दिया ही नहीं जा रहा। केजरीवाल अब तक कब माने अपनी बात की? भैंस के आगे बिन बजाओ बस। जब वो अपने गुरु को धोखा दे सकते हैं तो जनता तो छोटी बात है। गुरु कौन हमको नहीं पता। अन्ना हजारे, हाँ, उन्होंने आंदोलन के गुरु माना और उनको धोखा दे दिया। उनकी चिट्ठी पर भी वो सहमत नहीं हुए, कहा कि जबरदस्ती लिखवाया गया। इसका मतलब है कि अपने गुरु को बेचने का काम किए, चिट्ठी लिखे और वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन केजरीवाल तो दिल्ली की जो विकास की बात है वो अदर स्टेटों में अपने पोस्टर लगाए थे। दिल्ली में जो विकास हुआ, जो सरकारी स्कूल हैं, जो रोडें हैं, वो कहीं और नहीं है। ये कहने की बात है, केजरीवाल तो दिल्ली की जनता सब जानती है, उससे छुपा हुआ नहीं है। और गुजरात घूम लें, हिमाचल घूम लें, वो दहाई अंक भी अगर पार कर गए तो भारतीय राजनीति। अरे वो 240 पार हैं, आप दहाई बात कर। हम दहाई की बात कर रहे हैं, उनको 240 कहने से क्या होगा? दहाई भी पार कर जाए तो बड़ी बात है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा
कितना असर करेगा भाई? महिलाओं के लिए तो पहले से ही फ्री असर कुछ नहीं करेगा। बात सुनो, महिलाओं की जगह कभी उसने सीनियर सिटीजन्स के लिए किया? कुछ नहीं किया। और जो बसें जा रही हैं वो बसें DTC पता है आपको घाटे में चल रही है। अब वो प्राइवेटाइज भी कर रहा है उसको, प्राइवेटाइज। और अभी जो DTC बस का उसने टेंडर भरवाया, टेंडर लिया उसने, वो 3 बार कैंसिल हो चुका है। उसमें कहता है उसको 3 साल की गारंटी के पैसे एडवांस में दे रहा है। कहता है जी 375 करोड़ रुपये कह रहा है मेंटेनेंस के पैसे दे रहा है। अब बताओ जो नई बसें लेगा उसकी 3 साल की तो गारंटी वैसे ही होती है, 3 साल में कौन सी उसकी मेंटेनेंस लगेगी? और बार बार टेंडर कैंसिल कर रहा है, फिर प्राइवेटाइज भी कर रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है, फिर टाटा को दे रहा है और एक और कंपनी को दे रहा है। केजरीवाल लगातार कहते हैं कि जो हमारे मंत्री हैं उनको लगातार बीजेपी के द्वारा दबाया जा रहा है, उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये तो केजरीवाल जी तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। अभी जो बोला था प्रदूषण के बारे में, पंजाब में वो कह रहे थे जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो बहुत कुछ कहते थे वो। अब वो कह रहे हैं हमें केंद्र मदद करे। अरे केंद्र तुम्हें मदद, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो पंजाब के लिए कहते थे कि अब अब तो तुम्हारी सरकार आ गई है, वहाँ इतनी पराली जल रही है, हैं? तुम दिल्ली में तुमने सत्यानाश कर दिया, ठेके खोल दिए हैं, एक के साथ एक फ्री दे दिए। ये क्या करा तुमने? ये 8 साल का कोई विकास कार्य बता दीजिए केजरीवाल जी का आप। नहीं, केजरीवाल जी का मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कोई बहुत विकास किया हो। वो खाली जो लोगों को बरगला रहे और खाली ऐड के बल पर अपना जो है ना वो इमेज बना रहे। बाकी उनका ऐसा कुछ है नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। अच्छा, मेरा सवाल है कि चुनाव आते ही वादे, पिछले चुनाव के वादे पूरे किए क्या उन्होंने? नहीं, पिछले चुनाव के वायदे भी उन्होंने कहाँ पूरे किए जाए। अब उन्होंने कहा कि हम ये जमुना की सफाई करेंगे, तो कहाँ किया उन्होंने? कोई सफाई नहीं की जाए। वो सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर बात को डालते हैं। ऐसे ही पॉल्यूशन का मामला था, पराली जलाने का, जब वो यहाँ पे थे पंजाब में जब उनकी सरकार नहीं थी तो हमेशा उनको ब्लेम करते थे कि ये पंजाब की वजह से हो रहा है और अभी हरियाणा की वजह से हो रहा है। अब नहीं बोलते कि पंजाब की वजह से हो रहा है, जबकि पंजाब में बराबर पराली जलाई जा रही है। कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। केजरीवाल का शासन बिल्कुल लोगों को जो एक धोखा देने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का माहौल इस बार गर्म नजर आ रहा है। जिस तरह केजरीवाल अपने दावे पे दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता लगातार उनके दावों को झूठा बता रही है और लगातार कह रही है केजरीवाल का सिर्फ यही रोना, वो चुनाव के समय सिर्फ अपने दावे करते हैं, चुनाव के बाद अपने दावे भूल जाते हैं। यूपीटीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।